एक वर्ष के दौरान भगवान विष्णु के भक्त 24 एकादशियों का व्रत रखते हैं। प्रत्येक एकादशी तिथि का एक विशिष्ट नाम और महत्व है। हालांकि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा शब्द मोक्ष से बना है, जिसका अर्थ मुक्ति है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि इस दिन वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं, इसलिए जो लोग अपने सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं वे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होते हैं। कई भक्त दशमी तिथि की शाम से व्रत शुरू करते हैं और एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और उनके नाम का जाप करते रहते हैं। पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू व्रत कथा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि भगवान, मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला होता है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और अत्यधिक यातनाओं को भोग रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अत्यधिक दुखी हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर
दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की नरक से अवश्य मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके बाद इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं होता। कहते हैं, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। मित्रों, मोक्षदा एकादशी के बारे में मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।